भगवान को पूरी तरह से सब कुछ सरेंडर कैसे करें, समझाने के लिए कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है रस्सी। एक पहाड़ी इलाके में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक दूसरे गांव में काम करने के लिए रोज पहाड़ों से होता हुआ जाता था। एक दिन उसे काम से घर जाते वक्त काफी रात हो गई और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांद और तारे बादलों से ढके हुए थे। जब वह पहाड़ की चोटी से कुछ ही फीट नीचे था और बस चोटी पर पहुंचने ही वाला था कि वह फिसल गया। तेज गति से नीचे जाते हुए उसे सिर्फ काले धब्बे दिखाई दे रहे थे और ग्रेविटी द्वारा खींचे जाने का भयानक एहसास हो रहा था। वह गिरता जा रहा था और उन भय के पलों में उसके जीवन के सभी अच्छे बुरे लम्हे उसके मन में आ गए। वह सोच ही रहा था कि मौत कितनी नजदीक आ रही है, तभी उसे अचानक लगा कि उसकी कमर में बंधी रस्सी ने उसे जोर से खींच लिया। उसका शरीर हवा में लटक रहा था, सिर्फ रस्सी ही उसे थामे हुई थी। उस शांति के क्षण में उसके पास चीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक आकाश से आती एक गहरी आवाज ने उत्तर दिया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, हे भगवान, मुझे बचा लो। फिर प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, जरूर, मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचा सकते हो। प्रभु बोले, ठीक है, तो फिर अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। ऐसा सुनते ही एक पल का सन्नाटा छा गया और उस व्यक्ति ने भगवान को अनसुना करके रस्सी को पूरी ताकत के साथ थामे रखने का फैसला किया। अगले दिन बचाव दल वहां पहुंचा और उन्होंने देखा कि एक पर्वतारोही मृत और जमी हुई अवस्था में था और उसका शरीर रस्सी से लटका हुआ था। उसके हाथ उस रस्सी को कसकर पकड़े हुए थे और वह सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। तो देखा दोस्तों, 1 फुट की दूरी ने उसकी जान ले ली क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं कर पाया। कई बार हम अपनी रस्सियों से कितने बंधे हुए होते हैं ना। अविश्वास हमें भगवान पर यकीन ही नहीं होने देता। हम प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन उसकी योजना पर शक करते हैं। तो अगर एक भक्त को सही मायने में प्रभु पर विश्वास ही ना हो, सरेंडर की सच्ची भावना ही ना हो, तो फिर ऐसी भक्ति का क्या मतलब? अगर ईश्वर हमें रस्सी काटने के लिए कहते हैं तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम उसे काट दें, भले ही ऐसा करना सबसे मूर्खतापूर्ण लगे। तो यही है दोस्तों सच्चा समर्पण अपने भगवान के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।